Assalamualaikum students, welcome to the new video. In this video we are going to cover the topic organic chemistry, and this video is helpful for both the classes 10th and second year. These are the basic concepts of organic chemistry. Organic chemistry की basic definition तो आप लोगों को पता है कि it is the study of hydrocarbons and their derivatives. ठीक है, तो organic chemistry क्या है? Organic chemistry it is the study of organic compounds. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, और फिर बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री में हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं ना, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के हैं, या तो वो ऑर्गेनिक हैं या वो इनऑर्गेनिक हैं। ठीक है, तो जितने भी दुनिया के कंपाउंड्स हैं उनको हमने दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। उनको हमारे पास जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उसको फिर हम ये बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अगर हम अपनी बात शुरू करें तो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। बेसिकली दुनिया के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मजीद दो क्लासेस हैं, एक उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एक डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनमें फ़र्क है, डिफरेंस है। हाइड्रोकार्बन्स किनको कहते हैं? बेसिकली वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन कैसे हो? कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड हुए हुए हों। कार्बन एंड हाइड्रोजन that are covalently bonded with each other, that are covalently bonded with each other। अच्छा, बाकी फिर ये है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किनको कहेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिकली हम कहेंगे ऐसे कंपाउंड्स को जो इन हाइड्रोकार्बन से बनेंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब हमेशा ये होता है कि जो किसी से डिराइव हुआ हो। तो जो ऑर्गेनिक जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होगा वो कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि ये वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स इनको प्रोड्यूस करते होंगे। और इसकी पहचान क्या है कि इन कंपाउंड में डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब हमने बेसिकली स्टार्टिंग में डिस्कस करना है हाइड्रोकार्बन्स को, तो इसलिए अभी हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर मजीद बात नहीं करते। हम पहले हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की कुछ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको उनकी डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, उनकी मजीद डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन यहाँ पर आपको समझ में आ गई। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस आप लोगों को नजर आएंगी, जैसे कि हमारे पास एक एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, इस तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, क्लासिफाई करें, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। क्योंकि एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में काउंट हो सकते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास दो क्लासेस हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है बेसिकली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन एलिमेंट है हमारे पास वो है कार्बन। कार्बन की चेन यहाँ पर होती है। कार्बन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ चेन्स एंड रिंग्स मौजूद होता है, जो कि प्रॉपर्टी हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की लॉन्ग चेन्स और रिंग्स होती हैं जिनमें हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हुआ होता है। हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हुआ होता है उस लॉन्ग चेन कार्बन की रिंग्स में और चेन्स में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर जो कार्बन की चेन है, जो कार्बन की रिंग है या चेन है, अगर उस चेन या रिंग में सारे एटम्स कार्बन के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हुए हों, तो तब हम उस चेन को, उस रिंग को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी कि वहाँ मजीद दूसरे एटम्स, जाहिर सी बात है जो कार्बन की चेन है उसके अलावा उसमें हाइड्रोजन तो अटैच हुए ही होंगे, क्योंकि कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज रह जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो हाइड्रोजन फिल करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं कि कार्बन की एक चेन है, 4 कार्बन की मैंने एक चेन बना ली, तो अब इस चेन में कार्बन की वैलेंसी सबको पता है 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ 1 वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है दूसरे कार्बन के साथ, तो बाकी कितनी बची? 3 वैलेंसी। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज पहले से दूसरे कार्बन के साथ सेटिस्फाई हुई हैं, कितनी वैलेंसीज बची? 2 वैलेंसीज। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसीज बची और इस कार्बन की बची 3 वैलेंसीज। ठीक है, आप 4 वैलेंसीज को ध्यान में रखते हुए तमाम इनकी वैलेंसीज सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब जो भी कार्बन चेन की वैलेंसीज रह जाती हैं, रिमेनिंग होती हैं, वो हमेशा हाइड्रोजन से फिल होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा एटम अटैच होगा वो कौन सा अटैच होगा? हाइड्रोजन। क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिनमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। अच्छा, अब ये आपको एक कंपाउंड नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ मजीद कोई दूसरा एटम अटैच नहीं हो सकता। क्यों नहीं अटैच हो सकता? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, और कोई भी दूसरा एटम आएगा तो उसको पहले हाइड्रोजन को हटाना होगा, फिर वो इसकी जगह अटैच होगा, वरना अदरवाइज कार्बन की कोई वैलेंसी अभी खाली नहीं है। कार्बन ने कोई बॉन्ड जबरदस्ती का यहाँ पर नहीं बनाया हुआ। ठीक है, अच्छा, अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल होगी। मैं आगे मजीद इसको क्लोज फॉर्म में लिखूंगा। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूँ, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शो करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिनमें से जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनमें से एक पैटर्न ये कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी तरह अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, कंप्लीट क्लोज ना करूँ, इसके हम कार्बन्स को और कार्बन्स के साथ सिर्फ हाइड्रोजन को क्लोज करते हैं। अगर हम यानी कि 3 हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? CH3। अगले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? CH2, 2 कार्बन है। अगले कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। अगले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये जब मैंने हाइड्रोजन को क्लोज कर दिया, तो अब ये वाला मेथड क्या कहलाएगा? ये वाला पैटर्न क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला कहलाता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। और ये जो लास्ट वाला है हमारे पास, सॉरी, इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जिसमें हम कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन को तो क्लोज करते ही है, मगर कार्बन्स को भी क्लोज कर देते हैं। यानी कि टोटल कार्बन कितने अटैच है यहाँ पर? 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? C4। और हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H10। तो अब ये जो हमने लिखा, ये वाला फॉर्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर। इसके अलावा आपके पास बुक्स में एक और मेथड, एक और पैटर्न लिखा होता है, एक और रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि कहलाती है डॉट एंड क्रॉस। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल ये 3 तरीके आपको आने चाहिए, किसी भी एक कंपाउंड को आप इन 3 तरीकों से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये इसलिए मैंने पहले आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाकर दिखाया क्योंकि यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि कोई वैलेंसी इसकी जो है वो एम्प्टी नहीं है। कोई भी हमारे पास ज़बरदस्ती यानी कि एक्स्ट्रा बॉन्ड मौजूद नहीं है कि कोई दूसरा आइटम आकर अटैच हो सके। इसीलिए इसकी सारी वैलेंसीज कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है जहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गई वो सारी चीज़ें, जहाँ हमारे पास सैचुरेशन हो, यानी कि जहाँ और मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मजीद सॉल्यूट के ऐड होने की कैपेसिटी नहीं होती। इसी तरह यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मजीद किसी दूसरे एलिमेंट के अटैच होने की
कैपेसिटी नहीं होती। अच्छा, अब मैंने आपको सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब मैंने लिखना होगा तो मैं इस तरह से इसकी एग्जाम्पल लिखूंगा। ये ब्यूटेन कहलाता है। क्यों कहलाता है ब्यूटेन, उसका रीजन भी आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा। फिलहाल ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हाइड्रोकार्बन्स, अच्छा मैं खाली HC लिख दे रहा हूँ, आप लोग जब लिख रहे होंगे तो उसको कंप्लीटली लिख देगा। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। इसी तरह अगर हमें अनसैचुरेटेड को डिफाइन करना हो तो हम अनसैचुरेटेड को कैसे डिफाइन करेंगे? अनसैचुरेटेड को डिफाइन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें हमारे पास डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता। पहले तो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड के अलावा एक भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो तब हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिक्लेयर कर देंगे। अगर हमारे पास एक भी जो है वो सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम उसे फिर क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हमारे पास फिर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो इसकी एग्जाम्पल में एक मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाकर दिखा देता हूँ ताकि इसमें, क्योंकि हमने भी एग्जाम्पल नहीं देखी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन काफ़ी है, 3 कार्बन है और इसके 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोजन को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। स्ट्रक्चरली कंडेंस फॉर्मूला बना लेते हैं। CH3 और यहाँ CH2 लग जाएगा। सबको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 1 जो है वो कार्बन के साथ सेटिस्फाई हो गई तो रिमेनिंग कितनी बची? 3। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपेन। क्यों होता है प्रोपेन तो वो मैं भी आपको बता दूंगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो अब यहाँ पर मैंने कहा एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा, एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक भी अगर है, बाकी हालांकि सारे सिंगल बॉन्ड है। जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बनाऊँ तो यहाँ पर एक खाली डबल बॉन्ड है, बाकी आप देख सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड भी है। और अगर ये मजीद लंबी चेन होती तो बाकी सारे वाले सिंगल बॉन्ड होते। एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आपको हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और इसमें अगर मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहूँ तो कैसे सेटिस्फाई करूँगा? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 में से 1 सेटिस्फाई तो कितनी बची? फिर रिमेनिंग 3। इसी तरह इस कार्बन की कितनी रिमेनिंग वैलेंसी बची है? 1 2 3 सेटिस्फाई हो चुके हैं तो 1 रिमेनिंग बची है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। और इसी तरह यहाँ पर 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे। याद रखिएगा जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उनके दोनों कॉर्नर्स पर 3 हाइड्रोजन होते हैं। ये मैं वैसे ही आप लोगों के आसानी के लिए बता रहा हूँ। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉर्नर पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो फिर हमने उसको बहुत ध्यान से देखकर उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करना होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो फिर आखिर में आपको पता है कि 2 वैलेंसी इसका मतलब सेटिस्फाई हुई है, 2 रिमेनिंग बचेंगी। जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 3 ही होगी। अच्छा, इसके अलावा अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, और क्यों है प्रोपीन वो फिर अभी इंशाल्लाह हम जब कार्बन की काउंटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल्स में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ वैसे ओरली कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम्पल ये जो है जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हमारे पास फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। इनकी फैमिलीज बनाई हुई हैं, फैमिलीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने डिफरेंट फैमिलीज में क्लोज किया हुआ है, डिफरेंट फैमिलीज में क्लोज किया हुआ है। और वो फैमिलीज हमारे पास कहलाती हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहलाती हैं? होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज आर द फैमिलीज ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, होमोलोगस सीरीज आर द फैमिलीज ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं।
कितने सिमिलर होते हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को फैमिलीज डिस्क्राइब करूँगा, तो वहाँ पर आपको मज़ीद समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक फैमिलीज़ में बाउंड कर दिया, यानी कि जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनकी एक फैमिली बनाई। उसके अलावा दूसरे जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनकी एक अलग फैमिली बनाई। इस तरह बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, जिनमें से हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर फैमिलीज़ आती हैं उनमें से वो हमारे पास 3 फैमिलीज़ हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, जो प्योर हाइड्रोकार्बन वाली फैमिलीज़ हैं। इनके अलावा अल्कोहल्स होते हैं, इनके अलावा एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, वो भी डेरिवेटिव्स में आ जाएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जितने भी होमोलोगस सीरीज हैं, होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज इज द फैमिली ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, और उन फैमिलीज में हमारे पास CH2 का डिफरेंस होता है। तो मैं डेफिनेशन कंप्लीट बता दूँ, बाकी CH2 का डिफरेंस क्या चीज़ है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बता देता हूँ क्योंकि टॉपिक अब हमारे पास आ ही चुका है। तो होमोलोगस सीरीज इज द फैमिली ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ईच मेंबर हैज़ अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। हर मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, यानी कि आपने एक पहले मेंबर और दूसरे मेंबर के दरमियान अगर डिफरेंस देखें तो CH2 का डिफरेंस मिलेगा। हर नया मेंबर बनाने के लिए आपने बस उसमें CH2 ग्रुप ऐड कर देना है। अच्छा, ये तो हो गई होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन। मैंने अभी तक आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता दी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन बता दी है और इनकी क्लासिफिकेशन बता दी है। क्लासिफिकेशन के साथ इसकी एग्जाम्पल्स बता दी हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें हमारे पास क्या है, इनमें हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स आते हैं। जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास जो मैंने फैमिलीज़ का आपको जिक्र किया तो 2 फैमिलीज़ हैं, एक अल्केन्स और एक साइक्लो अल्केन्स। बेसिकली साइक्लो अल्केन्स भी अल्केन्स ही हैं, बस वो रिंग फॉर्म में होते हैं। किसी भी क्लोज रिंग फॉर्म, रिंग आप कोई सी भी हो सकती है, 4 कार्बन की भी रिंग हो सकती है, 3 कार्बन की ट्रायंगुलर फॉर्म में रिंग हो सकती है, 4 कार्बन की स्क्वायर शेप में रिंग हो सकती है, इसी तरह पेंटा 5 कार्बन वाली हमारे पास रिंग हो सकती है, इसी तरह 6 कार्बन वाली रिंग हो सकती है। किसी भी रिंग फॉर्म में होंगे, लेकिन पूरी रिंग में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, या अगर ओपन चेन होगी तो हम उसको सिंपल अल्केन कहेंगे, अगर चेन क्लोज होगी तो उसको साइक्लो अल्केन। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड में, तो इसमें हमारे पास 2 फैमिलीज हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी डबल बॉन्ड होता है, लेकिन वहाँ हमारे पास क्या होता है कि उसमें सिर्फ प्योर हाइड्रोकार्बन जहाँ मौजूद हो। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल में मजीद हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, अल्केन्स फैमिली के नाम लिख देता हूँ ताकि जितने भी उसके मेम्बर्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स। बाकी अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, साइक्लो अल्केन्स। और इसी तरह अगर यहाँ पर बात करें तो अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो वाले जिनमें सिर्फ हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स सिर्फ वो वाले जिनमें हमारे पास प्योर हाइड्रोकार्बन हो। हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई दूसरा उस पूरी रिंग में अटैच नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट का एक स्ट्रक्चर बना के, एक चार्ट बना के आप लोगों को गाइड कर दिया है। इसके बाद अब हम फैमिलीज़ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, फैमिलीज़ के ऊपर जाएंगे कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होती हैं, अल्काइंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद अगर अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के साथ कोई दूसरा एलिमेंट आकर अटैच हो जा रहा है जो हाइड्रोकार्बन नहीं है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अटैच हो गया, जैसे नाइट्रोजन, तो फिर वो हमारे पास क्या है, वो फिर हमारे पास जो फैमिलीज़ बनती हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाती हैं। तो बेसिकली अब हमने हाइड्रोकार्बन्स की 3 फैमिलीज़ को देखना है। मेन जो 3 फैमिलीज़ देखेंगे हम, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में फिर हम मुख्तलिफ 10-11 फैमिलीज़ हमारे पास और मौजूद हैं, उनको हमारे सिलेबस में उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।